एक बार गौतम बुद्ध के टाइम में दो भिक्षुक उनके मठ से थोड़ा घूमने निकले थे। तो जंगल में इधर उधर टहल रहे थे। जब वो वापस जा रहे थे तो एक बड़ा सा तालाब दिखा और तालाब के किनारे में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। देख के तो राजकुमारी लग रही थी। वो लड़की दोनों भिक्षुक के पास आके कहती है, मैं राजकुमारी हूँ, हम सब शिकार में निकले थे और मैं अलग हो गई हूँ। अब मुझसे ये तालाब पार नहीं हुआ जा रहा है। आप मुझे ये तालाब को पार करने की सहायता करेंगे? नहीं तो शायद मैं ये जंगल में ही मर जाऊंगी। रात होने जा रही है, कोई शेर या कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा। अब वो दोनों भिक्षुक में जो बड़ा भिक्षुक होता है वो उस लड़की को अपने कंधे में उठा लेता है और तालाब पार कर देता है। छोटा भिक्षुक भी तालाब पार करता है और दोनों फिर चुपचाप जाने लगते हैं। दोनों मठ में पहुंच जाते हैं। रास्ते में कोई भी बात नहीं होती है। रात को खाने के टाइम जो छोटा भिक्षुक होता है वो गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मुझे कुछ क्वेरी है, मुझे कुछ कंप्लेंट्स है। तो गौतम बुद्ध बहुत आराम से कहते हैं, बताओ क्या पूछना है। और वो सारी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि हमने तो पढ़ा है कोई लड़की को छूना तो क्या, उसके तरफ देखना भी पाप है। और ये जो हमारा बड़ा भिक्षुक जो इतने सालों से इस मठ में रह रहा है, इतने सालों से आपकी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वो आज उसने लड़की को उठा लिया, उसने तालाब पार कर दिया और उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है इस बात का। वो कहता है कि उसने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो ये गौतम बुद्ध जो होते हैं वो बड़े भिक्षुक को बुलाते हैं और उसके मुंह से सारी कहानी सुनते हैं। बड़ा भिक्षुक बहुत नम्रता से कहता है, गुरुजी, मैंने तो उस लड़की को 2 मिनट के लिए उठाया था, तालाब पार कर दिया और उसे उतार दिया, और मुझे तो उसके बाद से वो लड़की एक बार भी याद नहीं आई। राजकुमारी एक बार भी याद नहीं आई। मैं तो कल शाम को ही उसकी बात भूल गया। और ये जो हमारा छोटा दोस्त है, छोटा भाई है, ये अभी तक उसे अपनी सोच में लिए घूम रहा है। तो गुरुजी, अपराधी कौन है? गौतम बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, छोटे भिक्षुक की तरफ देख के कहते हैं, अब समझ में आया? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। हमारी जिंदगी में एंजाइटी आएगी, टेंशन आएगी, क्योंकि काम तो हमें करना पड़ेगा। ये लाइफ में जहाँ रात है वहाँ दिन भी है, लेकिन क्या हम उन एंजाइटी को लेके घूम रहे हैं? क्या उन एंजाइटी को हम अपने कंधे में लिए फिर रहे हैं? अगर हाँ, तब तो हम बीमार पड़ेंगे ही। अगर हाँ, तब तो हमारा मन खराब होगा ही। अगर हाँ, तब तो हम डिप्रेशन के शिकार होंगे ही। इसलिए दोस्तों, अगर टेंशन आती है तो उसे तुरंत सॉल्व कर लीजिए। अगर वो सॉल्यूशन नहीं है तो रोज सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए। देखिएगा आपकी ज़िंदगी से टेंशन, आपकी ज़िंदगी से एंजाइटी, आपकी ज़िंदगी से चिंता कहाँ भाग जा रही है। कहते हैं ना, चिंता तो चिता समान है। तो दोस्तों, टेंशन को, एंजाइटी को अपने अंदर घर मत बनाने दीजिए। उसको बस ऊपर से ही चले जाने दीजिए। जैसे पंछी हमारे सिर के ऊपर से उड़ के चला जाता है, क्या हम उस पंछी को अपने सिर में बिठा लेते हैं? नहीं ना। टेंशन तो आएंगी, लेकिन आइए हम खुश होके रहना सीख लें। टेंशन तो आएंगी ही, लेकिन हम अपने अंदर में, अपने अंदर आत्मा को इतना आनंदित कर ले कि हमें बाहर की टेंशन, बाहर का दुख
बाहर की एंजाइटी हमारी अंदर की शांति को भंग ना कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जाते जाते दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।